नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड का जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम में हमको किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्नों की तैयारी करनी होती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि नवबोध के डीएलएड का जो आपका अनसॉल्व्ड है उससे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 9th पेपर जो आपका होता है फर्स्ट ईयर में उसका। तो पेपर का पैटर्न ये है कि फिल इन दी ब्लैंक्स फॉलोइंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिर आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं और इसमें पूरा आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। जैसे फर्स्ट वाले में आप देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि इन इंडिया देयर इज़ ए ग्रेट इन कल्चर एंड लैंग्वेज। तो आपको ये प्लानिंग, डाइवर्सिटी, एफर्ट, ऑब्जर्वेशन में से आपका जो भी आंसर है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिटी है यहाँ, ये आपको आंसर भी दिया हुआ है। और कैन बी यूज्ड एज ए पेडोलॉजिकल टूल्स। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें भी आपका जो सी वाला जो है वो ऑप्शन होगा कि लिसनिंग, पेंट्स। और थर्ड में है आपका, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, तो इसमें भी जो आपका आंसर है वो बी आ रहा है निकल के कि द सोलिटरी लर्नर्स लर्न, जो है वो अलोन, अकेले में पढ़ते हैं ये लोग। और इसके बाद है आपका इज़ वन द वैल्यूएशन टूल्स। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक है, पेन है, रजिस्टर है, ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन होगा। और फिर है एनुअल प्लानिंग इज़ डन ऑफ पर्टिकुलर, तो यहाँ पर आपका सी वाला है ईयर, कि कोई भी प्लानिंग जब हम करते हैं एनुअल तो उसमें ईयरली होता। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपका आता है आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस ईच, मतलब आपको एक वर्ड में यहाँ पर आंसर देना है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ABC, है ना। तो आपको ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ABC मेथड क्या होती है। व्हाट इज़ द पेयर वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय रोल प्ले, व्हाट इज़ द यूनिट प्लान, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो ये सब आपको इसके बारे में लिखना है एक एक उसमें। थर्ड क्वेश्चन है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन नोइंग द यूजिंग मोर द 2 लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। तो इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एक ऑप्शन चुन करके लिखना है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी बुक को पढ़ें। द सोशल लर्नर लर्न बेस्ट इन द व्हेन दे वर्क। तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर है वो आपको देख करके लिखना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट वाले में मल्टीलिंगुअलिज्म दिया हुआ है, सेकंड में आपका इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हमारी द्वितीय भाषा है। तो इस तरह से ये आपको ऑप्शन देखने हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना तो आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, मतलब आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर आपको लिखना है और करना है। और ये जो है इनको आपको 1-2 सेंटेंस में आंसर नहीं, 1-2 लाइन में आंसर ले देना है। अब आ रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए ये आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल। ये सारे क्वेश्चन है, देखिए TLM भी आ गया है, पेडागोजिकल टूल भी आया है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, जो मैंने आपको सब बताए हैं। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स है, राइट द ब्रीफ अबाउट एनी वन ऑफ द टीम। इसके बाद है आपके ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर आपको इनके आंसर 2-3 लाइनों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 से आपको ब्रीफली लिखना है, थोड़ा सा 1 पैराग्राफ में यहाँ पर आपको आंसर देना। देखिए TLM भी आया है और इसके बाद डिफरेंट टीचिंग इंग्लिश ऑफ एलिमेंट्री लेवल पर आपकी क्या क्या मेथड्स होनी चाहिए, डिस्कस वर्ड में मेथड पे टीचिंग में। और 5E क्या होते हैं ये भी मैंने बताया है आपको, इस पर अलग से वीडियो है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक और कोर्स बुक, ये भी देख लीजिएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग एंड व्हील रीडिंग एंड
पोस्ट रीडिंग, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। इसके बाद है राइट इन डिटेल अबाउट रोल प्ले इन सेकेंडरी लैंग्वेज। रोल प्ले क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये सब है आपको। और मेरिट एंड डिमेरिट, ट्रेडिशनल एंड ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में पूछा गया है। राइट द मेरिट ऑफ एंड डिमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड क्या है, उसकी हानि लाभ क्या है, सीमाएं क्या हैं। व्हाट इज़ द लर्निंग इंडिकेटर, और राइट देयर पर्पस एंड बेनिफिट्स इन एजुकेशन सिस्टम। फिर डिफाइन ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है, OER जिसको कहते हैं, खुली शिक्षा प्रणाली जो है वो क्या है, ओपन स्कूल। और डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब आपको सीखने का असेसमेंट और सीखने के लिए असेसमेंट में क्या अंतर है, ये बहुत माइनर सा अंतर है, तो उनको देखना है। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ टूल ऑफ वैल्यूएशन के जो टूल्स होते हैं। राइट द ब्रीफ अबाउट एनी टू ऑफ देम, इनके टू के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना और इनके दो के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरे क्वेश्चन दिखाए हैं। यदि आप इसी प्रकार के 2-3 वीडियो बने हुए हैं, यदि आप इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे से परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।